सर एचडीएफसी बैंक से शुरुआत करते, अब लगता है गिरावट रुकने का समय आ गया है। लग रहा है। हालांकि कल चौथे दिन कमज़ोर हुआ है एचडीएफसी बैंक और 3 महीनों के लोअर लेवल पर है, लेकिन लगातार तीसरे दिन इसने लोअर हाई लोअर लो भी बनाया, कमजोरी के संकेत सारे हैं। उसके बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ कि 63 दिनों की जो एक 970 1020 की रेंज थी उसको इसने तोड़ा भी है। लगातार तीसरे दिन उसके नीचे बंद हुआ है 947 पर, लेकिन जहाँ बंद हुआ वो इंपॉर्टेंट है 947। और अगला बड़ा सपोर्ट जो 940 का कल एकदम लो उसी के पास बनाया 941 का। 9 महीनों में 4 बार ऐसा हुआ है, पिछले 9 महीनों में 25 अप्रैल से लेकर अब तक की एचडीएफसी बैंक 4 बार 940 के लेवल के पास पहुंचा है। इंट्राडे में थोड़ा नीचे चले भी जाए लेकिन बंद उसके नीचे नहीं हो रहा है। चारों बार अगले 2 से 4 हफ्तों में इसमें 3.25% से लेकर 5.6% तक की तेजी बनी है। तो एचडीएफसी बैंक 940 के मेक और ब्रेक लेवल पर है। अगर गिरावट रुकनी तो यही परफेक्ट लेवल है। अगर रुकनी है तो इसके नीचे आएगा तो फिर कमजोरी के संकेत और बढ़ेंगे, तब एआई डेटा को रिवाइज करके आपके सामने लाएंगे। अभी इसी से काम चलाइए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की तेजी पर क्या लगता है, ब्रेक लगेगा? लगना तो चाहिए, अभी तक तो संकेत नहीं दिए, लेकिन चांस पूरे हैं लगने चाहिए। क्यों है वो मैं बताता हूँ। वैसे तो लगातार 5वें दिन तेज हुआ है, कल 1435 2 महीनों की ऊंचाइयों पर भी बंद हुआ है। 5वें दिन हायर हाई हायर लो बना रहा। आप कहेंगे कहाँ से कमजोरी के संकेत हैं? बिल्कुल नहीं है, बात तो सही है। एक और स्टॉक है जिसमें 6 दिन से कमजोरी के संकेत नहीं थे, कल हो गए। कहाँ होंगे वो, किस दिन होंगे वो आपको नहीं पता होता है, लेकिन डेटा तो डेटा है। डेटा ये बता रहा है कि 3 दिन पहले तक आईसीआईसीआई बैंक सबसे कमजोर शेयर था, अब सबसे मजबूत शेयर है। अब अलर्ट आ गया है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये 72 पर पहुंच चुका है, जो ओवरबोट लेवल है। 2025 में 2 ही बार ऐसा हुआ था, इस लेवल के आसपास आरएसआई पहुंचा था 68 के आसपास, और वहीं से तेज गिरावट आई है। 20 जुलाई 2025 आरएसआई 68 1488 पर बंद हुआ था। वहाँ से अगले 3 हफ्तों में आईसीआईसीआई बैंक टूटा था करीबन 5%। दूसरी बार ऐसा कारनामा हुआ 17 अक्टूबर 2025 को, आरएसआई 68 बंद हुआ 1436 पर, वहाँ से 2 हफ्तों में 8% गिरा इसी से। अब तीसरी बार ऐसा है जिसको लेवल को पार किया 72 पे। ऐसे में हमारी राय साफ है, आईसीआईसीआई बैंक में ऊपरी लेवल पर सावधान रहें, मुनाफा वसूली करें या फिर स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, फंसे ना कम से कम। अगर खरीदें तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अब सर ये बताइए, आरआईएल का ये जो ब्रेकआउट है ये फेल कैसे हो? फेल हो गया, ये कब पक्का हो गया। लगातार चौथे दिन कमजोर आया, लगातार चौथे दिन हायर हाई हायर लो भी बनाया। हुआ ये कि 25 अक्टूबर रिलायंस ने 15 अक्टूबर 2024 के बाद से लगातार तीसरे दिन कल क्लोजिंग दी है 1534 के नीचे 1470 पर बंद हुआ। नहीं तो पहले पिछली बार सीधा 15 अक्टूबर 2024 को बंद हुआ था ये 50 डीएमए के नीचे। अब हुआ ये कि 26 अक्टूबर 2023 को आरआईएल में 1110 के लेवल से शुरुआत हुई बुल रन की। 8 जुलाई 2024 को इसने 1609 रुपये के आसपास 1608 के आसपास लाइफ हाई बनाया, 45% की तेजी हुई। 5 से 18 जुलाई के बीच में 9 बार इसने कोशिश की फिर से 1608 के ऊपर बंद होने की, हो नहीं पाया। तब से शेयर 9 महीनों में गिरकर 7 अप्रैल को वापस से 1114 के लेवल पर पहुंचा, जहाँ से इसने शुरुआत की थी तेजी की। तब से लेकर फिर से 44% की तेजी के साथ 5 जनवरी को नया लाइफ हाई बनाया 1611 का। लेकिन 1611 का लाइफ हाई बनाते ही 4 दिनों में लगभग 9% लुढ़क गया। ब्रेकआउट हुआ फेल पुराने लाइफ हाई के पास और वापस तेज गिरावट होती दिखी है। तो रिलायंस इस वक्त बाजार में दिग्गजों में सबसे बड़ी कमजोर खड़ी है। ऑलराइट, ये बात तो रिलायंस। अब एक और स्टॉक बताता हूँ, आरईसी, जो मैंने कहा ना कि एक मजबूत स्टॉक, जो ये आईसीसी लगातार 5 दिन से मजबूत है, उससे ज़्यादा मजबूत था आरईसी 6 दिनों से। लेकिन कल आरईसी की 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया, 3.5% गिरा एक ही दिन में, सोचो। क्योंकि और जहाँ पोजीशन ज़्यादा है वहीं 2025 में ऐसा हुआ कि 5 बार आरईसी 100 डीएमए पे पहुँचा, लेकिन इसके ऊपर बंद नहीं हुआ। कल बंद हुआ है वापस, अभी 5 दिनों से, अभी 4 दिनों से बंद हो रहा है 50 डीएमए के ऊपर। इस साल पहली बार हुआ है। कल उससे थोड़ा सा ऊपर 371 पर बंद हुआ है। 7 अगस्त 2025 से 5 बार 390 के पास। अब ये तो हो गई नीचे सब एक ब्रेकआउट की बात, लेकिन ब्रेकआउट के साथ हायर लेवल कितना, तो 7 अगस्त 2025 से ऐसा हुआ है कि 5 बार आरईसी 390 के पास पहुंचा है, जो परसों भी पहुंचा था, कल भी पहुंचा, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। और वहीं से 2 से 7 हफ्तों में 5 से लेकर 15% तक की तेज गिरावट आती है। तो कल आरईसी ने उसकी शुरुआत कर दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है 365 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी और 390 के ऊपर बंद होने पर मजबूती और बढ़ेगी। ये 365 से 390 की रेंज आरईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस रेंज को किस तरफ तोड़ता है। और आखिरी में एक और स्टॉक आपके लिए, वही केन्स टेक्नोलॉजी, मेक और ब्रेक लेवल के पास फिर से आया है। 2025 इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल था, वोलेटाइल साल था। 1 जनवरी 2025 को 7,822 का लाइफ हाई बनाया, वहाँ से 51% गिरा।
7 अक्टूबर को लाइफ लो बनाकर वहाँ से फिर से बढ़ा, 7,705 के पुराने हाई पर पहुँचा, फिर गिरा, 9 दिसंबर 2025 को 3712 पर पहुँचा। वहीं से 2 दिनों में इसने 22% की बड़ी छलांग लगाई। अब केन्स में हो ये रहा है कि हर बड़ी गिरावट के बाद शेयर तगड़ा उछाल देता है। जुलाई 2024 से ऐसा 6 बार हो चुका है जब 3700-3900 की रेंज से ये उछला है, और हर बार 2 हफ्तों में 17% से लेकर 32% की बड़ी तेजी बनी है। अब बात यह है कि कल 7 जनवरी को 3683 का लो बनाया था, परसों 7 जनवरी को परसों, और कल 3% गिरकर बिल्कुल उसके पास 3720 पर बंद हुआ। अब एक तो पुराने डेटा ये बता रहे हैं कि एक उछाल आनी चाहिए, लेकिन बाजार का मूड माहौल खराब है। आपको ये करना है कि फ्रेश कमजोरी 3675 के नीचे बंद होना पड़ोगे। तो जिस दिन 3675 के नीचे बंद हो, आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाए, उसको एक तरह से स्टॉप लॉस माने, इंट्राडे क्लोजिंग जो भी आपको लेके चलना है उस, और अगर वो नहीं होता है तो फिर एक वापस से उछाल का केस केन्स टेक्नोलॉजी में बनता है।